बेस्ट आपको देने वाले कुछ एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोगों को भी ऑनलाइन वालों को मिलेगी, तो वो थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन उससे पहले आप समझ लो कौन सा टेंस कहाँ लगता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप यूज करते हो इन शब्दों के साथ, डेली, समटाइम्स, ओके, ऑफन, यूजुअली। ये ऐसे वर्ड है जो कौन से टेंस के साथ लगेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, ठीक है। दूसरा सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं आप किनके साथ? यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। इन सब के साथ आप क्या लगाओगे? पास्ट सिंपल, ठीक है। टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग डेज। ये सारे वर्ड आप किसके साथ यूज करोगे? फ्यूचर, नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या देखो, नेक्स्ट आना चाहिए, और जिसमें लास्ट आ गया वो किसमें चला जाएगा? जिसमें नेक्स्ट आ गया वो किसमें? फ्यूचर। लास्ट पास्ट में, नेक्स्ट फ्यूचर, ऐसे प्रेजेंट में देखो, नाउ, एट प्रेजेंट। इसके बाद एक आपका होता है नाउ डेज, सब बोलते हैं ना आजकल, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑन दैट टाइम, उस समय, ठीक है। ऑन दैट टाइम आई वाज स्लीपिंग, मैंने कहा व्हेन यू कॉल्ड मी ऑन दैट टाइम आई वाज स्लीपिंग। याद रख, ऑन दैट टाइम यस्टरडे, ऑन दैट टाइम लास्ट मंथ, ऑन दैट टाइम लास्ट वीक, ऐसे जो वर्ड है वो इनके साथ आए। ऑन दिस टाइम टुमारो, ऑन दिस टाइम टुमारो, ये आपका इसके साथ यूज होगा, है ना। जैसे मैंने कहा ऑन दिस टाइम टुमारो आई विल बी टीचिंग यू, कल इस समय पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो भविष्य में जो भी हो रहा हो, है ना, उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। इससे ही आपको ये वाला थोड़ा ध्यान देना। हाँ जी, ऑन दैट टाइम, इन दैट टाइम, हाँ वो भी लगा सकते हो, ठीक है। दैट मतलब वो है, दिस मतलब ये, ऑन दैट टाइम उस समय पर, ऑन दिस टाइम इस समय पर। नहीं, ये जो टाइम है ना, टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है? इसका इन नहीं लगता, हाँ इन नहीं लगाना, ठीक है। अरे टाइम शब्द जो है ना, याद रखना, इसके आगे हमेशा क्या लगाना? मैंने कहा तुम्हें यहाँ समय पर आना चाहिए, शुड कम हियर ऑन टाइम, यू शुड कम हियर इन टाइम नहीं होता, ऑन टाइम, इसलिए ऑन नहीं लगाना। चलो अगला देखो, आपका नेक्स्ट है रिसेंटली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है इसके साथ रिसेंटली, जस्ट नाउ, so far, till now, still, yet, ये सारे वर्ड किसके साथ लगेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। इसके बाद पास्ट परफेक्ट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो इसके साथ कैरी आप करते हो, ठीक है। फ्यूचर के लिए आपके पास होता है कल तक, बाय टुमारो, कल तक आप ये काम पूरा कर चुके होंगे, बाय टुमारो यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, सो बाय टुमारो, by next month, by next week, है ना। ये सारे के सारे वर्ड किसके साथ लगेंगे? फ्यूचर पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड होते नहीं है, बट याद रखना सेंस और फॉर का आपको उपयोग देखने को मिलेगा। हालांकि सेंस और फॉर इसमें भी लगता है, समझ में आया? मतलब सेंस फॉर आपके दो टेंस में लगता है, परफेक्ट में भी लगता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ आपके सेंस फॉर जो है वो इसी के साथ लगते हैं, इसके साथ नहीं। तो ऐसे कोई एडवर्ब इसके लिए है, ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ में है? कहीं कोई डाउट है? जैसे आपने कहा मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, सच में नहीं खाया, बोलो क्या बना? लग गया? चलो टेंस के क्वेश्चंस दे दूं मैं आपको? यस सर।
यार टीम से पूछना पड़ेगा, नंबर तो दे दिए थे आपके मैंने उनको सबको। नंबर तो आज नंबर आज सुबह ले लिए। चलो आज एक एक सेंटेंस बना लो, थोड़ी जल्दी बनाओ, फास्ट बोल कर बना दो। लिखना हो तो लिख कर आप देख सकते हो अपने हैंड्स में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको जो कंटेंट हमने सेंड किया था ट्रांसलेशन के लिए, क्या वो आपने कर लिया क्या सब? तो जाओ फोल्डर में दे दिया। उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन होते हैं या फिर उसके अंदर कम्युनिकेशन होता है। ये देखिए, यहाँ कुछ एमसीक्यूज आपको हमने दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय द टाइम शी अराइव्स, ओके, वी ब्लैंक डिनर, वी हैड फिनिश्ड डिनर, वी हैव फिनिश्ड डिनर, वी विल हैव फिनिश्ड डिनर एंड वी फिनिश्ड डिनर। ओके, सो यहाँ अराइव्स है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आई ब्लैंक इन दिस कंपनी फॉर ओवर 10 years, मैं इस कंपनी में 10 सालों से हूँ। सो आई वर्क इन दिस कंपनी, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आई वर्क इन दिस कंपनी, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी। नेक्स्ट, शी सेड शी ब्लैंक द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, शी फिनिश्ड, शी हैज फिनिश्ड, शी वुड फिनिश एंड शी हैड फिनिश्ड। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर बताइए क्या आना चाहिए। बाय द टाइम, पहले हिंदी समझना, बाय द टाइम शी अराइव्स, वो यहाँ पहुंचेगी तब तक, वो यहाँ पहुंचेगी तब तक हम वी ब्लैंक डिनर। सर विल हैव वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा? विल हैव फिनिश्ड, वी विल हैव फिनिश्ड द डिनर, मतलब वो यहाँ आएगी तब तक हम खाना खा चुके होंगे। गॉट इट? नहीं समझे? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछूं, ये बाय द टाइम को हटा दिया, ठीक है, क्या कर दिया मैंने? हटा दिया। अब बाय द टाइम के बदले मैंने लिख दिया बिफोर। क्या लिख दिया? बिफोर। यहाँ बिफोर लिख दिया और यहाँ अराइव की जगह राइट लिख दी। क्या लिख दिया? अब आंसर क्या है? बता दिए, किसी बताए? पहला पास्ट आएगा, नहीं पहला पास्ट आएगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट है ना। बिफोर शी अराइव्ड, वो यहाँ पहुंची, उसके पहले वी हैड टेकन डिनर, हम डिनर समझ गए। चलो दूसरे वाले का आंसर बताओ, ये तो अलग ही दिख रहा है। अरे इस कंपनी में 10 सालों से क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। क्या आएगा? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। बट नेक्स्ट, शी सेड शी द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, क्या होना चाहिए? बिफोर द डेडलाइन मतलब डेडलाइन के पहले। शी finishes, she has finished, she would finish or she had finished. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा है? मतलब एक नियम है, पहले सुन लो टेंस का। अगर पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट। क्या कहा मैंने? सुनो, आने वाली भी पास्ट, मतलब यहाँ जो आएगा वो पास्ट का ही आएगा। पास्ट का कौन कौन सा है पहले देखो, एक और ये दो, मतलब ये दो तो आंसर आएंगे नहीं और भी। अब आंसर या तो सी है या फिर डी। अब मुझे बताओ कि डेडलाइन से पहले वो अपना काम कर चुकी है, ऐसा उसने कहा, मतलब कुछ सारी बात सुन। तो आंसर वुड बी डी इज द राइट आंसर। वुड फिनिश नहीं आएगा श्वेता जी। डेडलाइन के पहले वो काम कर चुकी थी, उसने कहा। चलो आगे देखो नेक्स्ट आपका, द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर, ये वाला, दे ब्लैंक द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर वॉक्ड इन। आप पहले ऐसा समझो, एक मिनट, ये क्या लिखा है? व्हेन के बाद क्या आ रहा है? ये क्या है? V2, मतलब पास्ट टेंस। जब ये पास्ट टेंस है मतलब इसमें जो भी आएगा वो भी किसमें होगा? पास्ट का। तो जो पास्ट के उन पे निशान लगा लो, एक दो, ये आपके नहीं आए। दो में से देख लो कौन सा सही। आगे, इफ ही ब्लैंक हार्डर ही वुड हैव। अब मुझे बताओ, आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था हमने, एक फॉर्मूला बताया था कंडीशनल सेंटेंस में। अगर इफ के साथ V2 आएगा तो इधर लगेगा वुड, इफ के साथ हैड आएगा तो इधर लगेगा वुड हैव। याद आया? बस तो ढूंढ लो फिर। ऐसे छठवा देखूं, I blank to contact you all week. I'm trying to contact you all week. I tried to contact you all week. I was trying to contact you all week, and I have been trying to contact you all week. Ruby dub. अरे पूरे सप्ताह कोशिश कर रहे हो, मतलब पूरे सप्ताह कोशिश करते आ रहे हो, मतलब कौन सा टेंस? I have been trying to contact you all week. पूरे सप्ताह भर से मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इफ ही वर्क, तो यहाँ वुड हैव दिया है, V3 आया है तो अब बंद करके हिंदी देखो, इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ये बड़ा सक्सेस, देखो सफल हो गया होता, सफल हुआ नहीं, हो गया। ऐसे इसमें देखो, दे ब्लैंक प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर वॉक्ड इन, तो दे डिस्कस द प्रोजेक्ट, दे हैड बीन डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर वॉक्ड इन। तो वो प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे जब मैनेजर अंदर आए, तो राइट आंसर बी आएगा, ए नहीं आएगा। वो प्रोसेस चल रही थी जब मैनेजर आया, नहीं समझे? अरे जब मैनेजर का अंदर आना हुआ, वॉक इन उन्होंने किया, तो उस समय वो लोग सब क्या कर रहे थे? इसलिए कंटीन्यूअस टेंस में जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटीन्यूअस।
हर एक चीज को समझ के आंसर करना, आंसर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो नहीं आएगा उसको हटा देना। चलो अगला बताओ। While I blank, she was preparing dinner. आपको क्लू दे देता हूं मैं। When के बाद में पास्ट सिंपल आता है या जो भी आएगा वो सिंपल का आएगा, और while के बाद में हमेशा याद रखना कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। क्या कहा मैंने? while के और when का दोनों का मतलब जब होता है, लेकिन while के बाद में कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। किसके बाद में? while के बाद में। while के बाद में जब कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसको ढूंढो कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है। ये रहा आपका। So while I was studying, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, okay, she was preparing dinner. क्या कर रही थी? खाना बना। चलो अगला। He will blank the work by the time they return. Come on, दिमाग लगाओ। will लिखा है। अरे वो वापस आएंगे तब तक वो क्या कर लेगी? क्या कर लेगा वो? यस, he will have, या have लग के फिनिश जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बाय नहीं लगा दिख रहा तुमको? by the time, by tomorrow, by next week, by next month, अभी बताया था। So he will have finished the work by the time they return. वो वापस आएंगे तब तक वो काम कर चुका होगा। नेक्स्ट, she blank when the power went out. यहाँ देखो क्या लिखा है? इसका सेंटेंस है, मतलब अभी जो आंसर आएगा वो भी पास्ट का आएगा। जो प्रेजेंट के वर्ड है ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक और चीज सुन लेना, अभी अगर आपने ध्यान दिया तो अभी आपको हमने यहाँ पर कुछ लिखा था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। हमने लिखा था कि जस्ट जो होता है वो परफेक्ट टेंस के साथ लगता है, प्रेजेंट पास्ट में कभी नहीं लगता। और नहीं आ रहा है, मतलब अब ये भी हमने बाहर कर दिया। तो बचा क्या? बस, तो शी हैड जस्ट फिनिश्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। ठीक है ना? नहीं समझे? उसने अपना काम फिनिश किया ही था। ठीक है, उसने अपना काम फिनिश किया ही था तो लाइट चली गई। चलो नेक्स्ट। चलो इसके आंसर बताओ जरा फटाफट। स्पीड चलो। 10, 11 and 12। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हैवंट डे, ये क्वेश्चन स्टिक लगा है। पढ़ा है क्या आप में से किसी ने? अब मुझे बताओ क्वेश्चन स्टिक किसका बनता है? हेल्पिंग वर्ब को ही लेकर बनाता है। अब हेल्पिंग वर्ब में जहाँ यहाँ हैव लगा है तो आंसर भी कौन सा वाला है? अरे समझे कि नहीं? हिंदी देखो, they have gone to USA before, पहले USA जा चुके हैं ना? कंफर्म करते हो ना, तब आप क्वेश्चन स्टिक लगा। क्वेश्चन स्टिक पढ़ा नहीं पढ़ा? जैसे तुम इंडिया में रहते हो ना, you live in India, don't you? तुम वहाँ कई बार जा चुके हो ना? You have gone there many times, haven't you? तो ऐसे ही वे पहले USA जा चुके हैं। देखो कॉमा लगा है। ठीक है, ये बिफोर हैवंट डे का मतलब संबंध इससे नहीं है, सेंटेंस यही खत्म हो गया। इतना ही सेंटेंस है। बिफोर का मतलब क्या निकल रहा है? पहले। क्या निकल रहा है? हाँ, ये बिफोर प्रीपोजिशन वाला नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको सिलेबस में। आपका ये जो बिफोर है ये एडवर्ब भी है, ये प्रपोजिशन भी है, ये कंजंक्शन भी है। मतलब एक ही वर्ड क्या है, 3 रोल प्ले करता है। क्या काम है बताओ? बिफोर जो है वो एडवर्ब भी है, वो प्रपोजिशन भी है, वो कंजंक्शन भी है। तो यहाँ पर बिफोर जो है वो किसके रूप में यूज हो रहा है? एडवर्ब। और इसका मतलब सिर्फ निकल रहा है पहले। इसमें पहले आपसे मिला हूँ कहीं, ऐसा लग रहा है। लुक्स आई हैव मेट यू बिफोर। ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिला हूँ, मैं आपसे पहले मिला हूँ। कुछ आई बात समझ में? खुश? बड़ी ठंड लगती है तुम्हें यार। तो हम तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। चलो, तो बिफोर मतलब क्या हो गया? पहले। और प्रपोजिशन में कैसे? जैसे मेरे घर के सामने बिफोर माय, मेरे घर के सामने मंदिर है, मैं वहां 2 दिन पहले गया था। आई वेंट देयर 2 days ago, या आई वेंट देयर 2 days बिफोर, है ना? ऐसे बिफोर 2 days। और कंजंक्शन में कैसे? आपके बोलने से पहले मैंने बोल दिया। वेरी गुड। आई हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक। ठीक है, आई हैड स्पोकन बिफोर यू स्पोक। तो ये कंजंक्शन, मतलब एक ही वर्ड कंजंक्शन में, प्रपोजिशन में और एडवर्ब। लुबेना जी बोल रहे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आएगा लुबेना जी, ठीक है ना? क्योंकि ये बच्चों के सीखने की चीज नहीं, अभी टीचर्स के सीखने वाली चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है, ये चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? टेंस अभी और पढ़ने पड़ेगा। समझ में आ रही है? देखो, दे टू यूज बिफोर हैवंट डे। इसके बाद आगे देखो, इन क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। अब जैसे ये वाला जो है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन स्टिक पढ़ोगे। यार ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया ना? We blanked in London for 5 years before we moved. 11, 12, 13. चलो कोशिश तो करो पहले। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आगे भविष्य में पढ़ने को मिलेंगे, तब आपसे वो बनेंगे। अभी आपसे जितना बने आप कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आगे आपको हम पढ़ाएंगे, तब समझाएंगे, तब वो बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे। We blanked in London for 5 years before we moved. अब पहले तो ये बताओ कि बिफोर लिखा है यहाँ पर, समझ गए? तो बिफोर यहाँ लिखा है और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, तो जो प्रेजेंट वाले वो पहले तो हटा दो। प्रेजेंट वाला कोई है इसमें? कोई भी नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो प्रेजेंट वाला कोई नहीं, सब पास्ट है,
तो मुझे बताओ कि यहाँ क्या लिखा है? Four. सिंस फॉर किसके साथ लगता है? या तो परफेक्ट के साथ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ो कौन कौन से? मतलब ये दो तो नहीं आएंगे। अब जो नहीं आएंगे उनको पहले हटा दो। क्यों? क्योंकि आंसर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है। अब अगर मान लें दोनों में से आप आंसर करके भी आओगे तो आपके पास ऑप्शन तो दो ही बचे ना। पहले ऑप्शन चार थे, सही है। अपने स्टूडेंट्स को बेसिक सिखाना है कि जो नहीं आएगा पहले उसको हटा, और जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है दो में से और मैंने नहीं है। मतलब ये दो तो आने ही नहीं है, तो कंफर्म हो गया हमें। ठीक है, अब इन दो में से कौन सा सही है उसको देखने के लिए हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे कि वी इन लंदन फॉर 5 years बिफोर। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, बिफोर के पहले पास्ट। याद आया कुछ? ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बिफोर कंजंक्शन, क्या पढ़ाऊंगा? बिफोर कंजंक्शन हमारा टॉपिक कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें इसको बताऊंगा इस रूल को कि बिफोर के बाद आता है सिंपल पास्ट और बिफोर के पहले। ऐसा करते हैं कि ये तो थोड़ा एडवांस वाले हो गए, पहले आपको सरल वाले देंगे। पहले कौन से देंगे? इजी वाले, जिनमें वर्ब की फॉर्म लग रही हो, आईएनजी लग रहा हो, V2 लग रहा हो, V1 लग रहा हो, V3 लग रहा हो, एसओएस लग रहा हो, ये आसान रहेगा। सही है। हाँ, ये तो आपके दिमाग का नहीं करते क्योंकि हो गया एसएससी लेवल के। हाँ, ये एसएससी लेवल के हो गए, बैंकिंग लेवल के हो गए, ये एग्जाम्स लेवल के हो गए, है ना। अभी हमको कौन सा लेवल पे करना है? बेसिक लेवल। चलो इसमें बताओ क्या आएगा? आई विल कॉल यू आफ्टर आई। यहाँ आई विल लिखा है, मतलब बात थोड़ी सी समझने वाली है भाई। जो पास्ट का है वो तो आएगा ही नहीं, इसको हटा ही देना। या तो फ्यूचर आएगा या फिर प्रेजेंट। यस, क्या? विल सेंड। अच्छा, तो एक चीज सुनो सभी, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर आई टेक द मेल, आफ्टर आई सेंड द मेल। ऐसा क्यों हुआ? सुन लो सभी, नियम है ग्रामर का, सुने गए? सुनो, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अंटिल, अनलेस, इफ, ये सब नोट डाउन कर लें। इनके बाद यदि फ्यूचर का टेंस है, किसका टेंस है? फ्यूचर का टेंस है, तो वो प्रेजेंट में बनता है। क्या है नियम? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुनेंगे, until unless before after whenever whatever when until unless if के बाद यदि फ्यूचर का टेंस आ रहा हो तो वो फ्यूचर का टेंस किसमें बनेगा? प्रेजेंट में। तो आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर आई विल सेंड द मेल। मतलब मीनिंग तो ये वाला देगा, लेकिन लगाना जैसे देखो मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आप ये सीखोगे अगर आप रोज क्लास अटेंड करोगे तो। You will learn English. If you, अब मुझे बताइए यदि आप रोज क्लास अटेंड करोगे तो if you will attend the class regularly, if you attend the class exactly, if you कुछ आया समझ? मतलब if के बाद आने पर जो फ्यूचर वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनता है, ये नियम है, इसलिए सेंड आंसर सही है और ये वाला। कुछ आया समझ? तो ये क्वेश्चंस आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, तो ये आप सॉल्व कर लेना एक बार, और इसके अलावा आपको सरल वाले भी दे देंगे। ठीक है, और जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं आपको भी ये ग्रुप आज आप लोगों का बन जाएगा। साथ ही में जो पीडीएफ आज मैंने पढ़ाया है वो वाले सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में भी दे रहा हूँ। आज सागर सर आपके फोल्डर भी बना देंगे, तो वो फोल्डर्स में इससे भी आप पीडीएफ जो डाउनलोड आपके कर लिया करेंगे। ये जो अभी आपने नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं पीडीएफ जनरेट करके आपको विलन करवा दूंगा।